नमस्कार, एसएनसी आवास में एक बार फिर आपका स्वागत है। कौन पिता नहीं चाहते हैं कि उनकी लाडली बेटी अच्छे घर में जाए, उसकी शादी हो, लेकिन कई बार खराब आर्थिक स्थिति की वजह से बेटियां घर में बैठी रहती हैं। बेटियां चाहे कितना भी योग्य हो, खुद उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी योग्यता दहेज के आगे फीकी पड़ गई है। और ऐसे में दहेज प्रथा एक ऐसी कुरीति है जिसकी वजह से परिवार बर्बाद हो जाता है। कई बार पिता शादी तो करते हैं, लेकिन दहेज में इतना सब कुछ देने के लिए उन्हें कर्ज लेना पड़ता है और जिंदगी भर वो उस कर्ज को उतारते रहते हैं। और बेटियां ससुराल में जाकर भी खुश नहीं रहती, ये सोचकर कि उनके पिता कर्जदार हो गए हैं। ऐसे में जो सामूहिक विवाह है, कहीं ना कहीं वो इन कन्याओं को एक रास्ता दिखाता है, एक जिंदगी की शुरुआत करवाता है। शक्तिनगर सोनभद्र के ज्वालामुखी मंदिर में जो प्रधान पुजारी हैं शैलोकी प्रसाद मिश्रा, उनके मार्गदर्शन में और मान्यता प्राप्त राज्य मंत्री राम नरेश पासवान के निर्देशन में और खुद जो भारतीय जनता पार्टी सिंगरौली के जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गोयल, इनकी मौजूदगी में 11 युगल जोड़ों का सामूहिक विवाह कराया गया। इस मौके पर लोगों ने वहां उन्हें आशीर्वाद दिया और एक नई जिंदगी की शुरुआत उन्होंने किया। उनके चेहरे की एक खुशी साफ दिखाई दे रही थी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो अपनी बेटियों की शादी करना चाह रहे थे, लेकिन दहेज और उनकी खराब आर्थिक स्थिति की वजह से शादियां नहीं हो पा रही थी। इस भावना से यह कार्यक्रम संपादित किया गया। हमारे बीच में वधुओं का जोड़ा वैदिक रीतियों के साथ उनके नियमों का अनुपालन करते हुए विवाह मंडप में प्रवेश कर रहा है। हम सभी लोगों के पदेवरूपस्थं कर्म साक्षी हवेघ्न कृतो यावत् कर्म समाप्ति स्यात् तावत् त्वं संस्थिरो भव। दीपज्योति परब्रह्म दीपज्योति जनार्दन दीपो हरतु मे पापम पूजादि उन सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन, वंदन एवं स्वागत है। मैं आवाहन कर परिश्रम करना पड़ता है। आज 11 जोड़ों का विवाह होने जा रहा है। हमारे बीच में एससी आयोग के उपाध्यक्ष माननीय राम नरेश पासवान जी विराजे हैं बतौर मुख्य अतिथि के लिए। साथ में सभी पीछे वाले भाइयों से इनके तरफ से कौन है? विभिन्न संस्थानों के लोगों का, प्रतिष्ठानों का अभिनंदन और वंदन। अब कार्यक्रम तो आप जो है कन्या पक्ष के तरफ से हैं और एक नई जीवन की शुरुआत हो रही है, तो क्या कहेंगे इस तरह का जो सामूहिक कार्यक्रम हो रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे? इनके लिए मैं यही कहूँ, मैं बहुत खुश हूँ। मेरे 2 बहनों की शादी हो रही है एक साथ। अच्छा, 2 बहनों की हो रही है? हाँ, ये 2 बहनें। अच्छा, कहाँ रहते हैं आप? मैं तो दिल्ली में रहता हूँ। मैं दिल्ली में रहता हूँ, ये मेरे चाचा की लड़की है। अच्छा अच्छा। हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। साथ में आए हुए राजेश तिवारी जी जिला उपाध्यक्ष इस सामूहिक विवाह में सहयोग किया है। ये बहुत बड़ा पुण्य का काम है। मैं उनको भी अपने तरफ से हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूँ। और समाज में अच्छे काम की प्रशंसा होना चाहिए और बुरे काम के बराबर निंदा होना चाहिए, तब सुधार होगा। हम सब लोग आज एकत्रित हुए। आज इस ज्वालामुखी माता के इस संस्थान के द्वारा 11 जोड़ों का सामूहिक विवाह कराया जा रहा है। मैं उन्हें 11 वर वधू को ईश्वर से और अपनी माता ज्वालामुखी मैया से यह प्रार्थना करता हूं कि आने वाले समय में उनका परिवार फले फूले। आज इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के आसंदी पर हमारी माननीय सांसद जी को भी आना था। हमारे माननीय विधायक गण भी उपस्थित होने थे, लेकिन
देश के कृषि मंत्री माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी के सीधी आगमन की वजह से आप सबों के बीच में उपस्थित नहीं हो पाए। मैं उनका प्रतिनिधि होने के नाते आप सबों के बीच में उपस्थित हूं। माननीय सांसद जी की आने की बहुत ही इच्छा थी। ऐसे कार्यक्रमों में उनका सकारात्मक सहयोग रहता है। उन्होंने टेलीफोन के माध्यम से मुझे इस कार्यक्रम के आयोजक गणों को इस सुंदर व्यवस्था के लिए एक सूक्ष्म राशि 51,000 रुपये की राशि देने के लिए स्वीकृति प्रदान की है। इस मंच के माध्यम से आज इन युगल जोड़ों के इस व्यवस्था के लिए 51,000 रुपये की राशि अपने इस मंदिर के जो पुजारी जी हैं उनको सुपुर्द कर जाऊंगा। आज यह कार्यक्रम देख करके ऐसा लग रहा है कि इस संस्था के द्वारा आने वाले समय में इसकी संख्या और ज्यादा कैसे की जाए, इस पर हम सब लोग मिलकर के विचार करेंगे। आने वाला वर्ष हम सब लोग और ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपने इन युगल जोड़ों को यहाँ एकत्रित करके शादी कर सके, ऐसी मैं ईश्वर से कामना करता हूँ। विभिन्न संस्थानों के लोगों का, प्रतिष्ठानों का अभिनंदन और वंदन। अब कार्यक्रम आयोग के वाइस चेयरमैन, उपाध्यक्ष, राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त परम सम्मानीय राम नरेश पासवान जी से आग्रह है कि आवें और आशीर्वचन के रूप में अभिषिंचित करें। महोदय जी, इस कार्यक्रम के अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय केसी शर्मा जी, आज के विशिष्ट अतिथि हमारे मित्र मध्य प्रदेश में बगल के सिंगरौली की भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष आदरणीय गोयल जी, इस कार्यक्रम के हम लोग उत्तर प्रदेश में भी विशेषकर हमारे विभाग ही कम से कम पूरे उत्तर प्रदेश में 225 शादी का लक्ष्य लिया है सभी जनपद में। किसी जनपद में तो हम लोग 1000 करा दिए, 11 करा दिए। सोनभद्र में भी अभी हम लोग जो है 315 जोड़ी संपन्न हुआ है। मध्य प्रदेश सरकार भी सहयोग से सामूहिक विवाह हो रहा है। मैं इन लोगों से आग्रह करूंगा कि आप जो 11 जोड़ी बंधन में बंधने जा रहे हैं और दोनों जोड़ी मिलकर समाज के लिए आप एक आगे काम करेंगे और एक संदेश देंगे कि आपको खुद भी बिना दहेज का गठबंधन हुआ है, विवाह हुआ है। आज समाज के उपदेश देंगे कि हम सबको यही प्रेरित करेंगे कि सब जो है ये दहेज प्रथा पाप है, इसकी निंदा होनी चाहिए। कि अपने स्थान को ग्रहण कर ले। कार्यक्रम अपना है और एक विवाह कराने में कितना परिश्रम करना पड़ता है। आज 11 जोड़ों का विवाह होने जा रहा है। हमारे बीच में एसटी, हम आपसे आग्रह करते हैं और आपका आभार व्यक्त करते हैं कि उन गरीब बच्चियों को आशीर्वाद देने के लिए आप पूरा समाज जुटता है और जो उनको आशीर्वाद मिलता है वो बड़ी गौरवान्वित होती हैं। उनके शादी के लिए एक एक चीज़ का ध्यान रखा जाता है। उनको लहंगा चुनरी, उनको ब्यूटिशियन से सजाने के लिए, वहाँ से भाइयों से चुनरी के ऊपर छत्रछाया करके मंडप पर लाने के लिए जो कार्य समिति करती है, उनके भी हम बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और माँ जगत जननी जगदम्बा से कृपा से, आशीर्वाद से उनके लिए भी आशीर्वाद मांगते हैं कि जो उनके शादियों में सहयोग किए, जो उनके शादियों में आए और जो उनको आशीर्वाद दिए, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी। कर्म साक्षी हवेघ्न कृतो
इस सामूहिक विवाह में सहयोग किया है। ये बहुत बड़ा पुण्य का काम है। मैं उनको भी अपने तरफ से हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूं। और समाज में अच्छे काम की प्रशंसा होना चाहिए। दहेज प्रथा एक ऐसा अभिशाप है जिसकी वजह से कईयों की कन्याओं का विवाह नहीं हो पाता है। ऐसे में ये देखने की जरूरत है कि दहेज रहित शादी को बढ़ावा दिया जाए। और जिस तरह से आज शक्तिनगर के ज्वालामुखी मंदिर में सामूहिक विवाह हुआ है, कहीं ना कहीं जो युवतियां हैं, जो युवक हैं, इन्हें एक नई जिंदगी की शुरुआत करने का मौका मिलेगा। ऐसे में वो लोग जो इस तरह के सामूहिक विवाह को प्रोत्साहित करते हैं, निश्चित है वो प्रशंसा के योग्य हैं। और जिस तरह से वहां पर सामूहिक विवाह में सिंगरौली भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गोयल और राज्य मंत्री रामनरेश पासवान और खुद जो पुजारी हैं, प्रधान पुजारी श्लोकी प्रसाद मिश्रा, उनका जो योगदान है उसकी भूरी भूरी प्रशंसा भी हो रही है। हम आपको बता दें, उनके द्वारा लगातार हर वर्ष इसी तरह से सामूहिक विवाह भी कराया जाता है। एसएनसी आवाज के साथ सैफी अब्बास।